हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उन्होंने एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। IRDAI की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार हम डिटेल में चेक कर लेते हैं। कौन सी वैकेंसीज है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, एलिजिबल कंडीशंस क्या होंगी। ऑफिशियल जो साइट है IRDAI की वो है www.irdai.gov.in। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अप्लीकेशंस की जो सबमिशन की लास्ट डेट दे रखी है स्टार्टिंग लाइन में, वो दे रखे 20 सितंबर। 20 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। 20 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन अप्लीकेशंस। अब इसमें डिटेल्स में नोटिफिकेशन है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन IRDAI। असिस्टेंट मैनेजर की ये पोस्ट है जिनके लिए रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। IRDAI invites applications from eligible Indian citizens for filling up 49 posts in assistant manager grade through open competition on all India basis for its various offices. Selection will be through a country-wide competition phase 1 online prelims examination objective type followed by phase 2 descriptive examination at selected centers and phase 3 interview. Category wise number of vacancies is as under. ओवरऑल वैकेंसीज है वो 49 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 49 वैकेंसीज होंगी और फेज 1 एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स एग्जाम जो बोलते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड जो मेंस एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, पेन एंड पेपर मोड में, और थर्ड स्टेज में होगा इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर के 3 स्टेज इसमें दिखा रखे हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पोस्ट का नेम ऑफ पोस्ट इज असिस्टेंट मैनेजर एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 49 वैकेंसीज। और इसमें से जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 21 वैकेंसीज हैं, EWS कैटेगरी के लिए 4 हैं, OBC कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसीज हैं, SC कैटेगरी के लिए 8 हैं एंड ST कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कर रखा, टोटल 49 वैकेंसीज असिस्टेंट मैनेजर IRDAI के लिए। और फर्दर इसके अंदर आगे डिटेल्स में हम चेक करते हैं इसमें। और नेक्स्ट जो डिटेल है इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट है वो 21 अगस्त 2024, 21 अगस्त से ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहेगी 20 सितंबर, 20 सितंबर अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट रहेगी। आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। एप्लीकेशन शैल बी सबमिटेड ओनली ऑनलाइन मोड थ्रू IRDAI वेबसाइट www.irdai.gov.in। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस इज अवेलेबल और एक्सेप्टेड। ऑनलाइन जो अप्लाई करना है वो इसकी ऑफिशियल साइट है IRDAI की, वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। Candidates may click on the link mentioned below for filling up in online application form. Recruitment for the post of assistant manager 2024। आप जैसे ही ये ऑफिशियल साइट ओपन करोगे www.irdai.gov.in, उसके बाद आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, और अप्लाई ऑनलाइन का कॉलम मिलेगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर 2024। यहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको जो बेसिक डिटेल्स जो आपसे पूछी जाएंगी उस पर आपको फिलअप करना है सारा डाटा। अगर कोई क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने में या फिर फीस पेमेंट के लिए, तो एक साइट दे रखी IBPS वाली cgrs.ibps.in, यहाँ पर आप अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले है इसमें एज लिमिट, और एज जो काउंट की जाएगी वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो लास्ट डेट है 20 सितंबर,
तब तक आपका एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग जो मिनिमम जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो आपकी, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 21 सितंबर 1994 से लेकर 20 सितंबर 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। इसके अलावा फर्दर SC/ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 10 to 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन अलग से दे रखा है। और नेक्स्ट इसमें है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग स्ट्रीम्स दे रखी है, उसके हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी है और अलग अलग क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। सबसे पहले है एक्चुरियल में। एक्चुरियल में नंबर ऑफ वैकेंसीज है 5, और क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें सिंपल ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 7 पेपर पास्ड ऑफ IAI एज पर 2019 कैरिकुलम। नेक्स्ट है फिनेंस। फिनेंस स्ट्रीम में टोटल वैकेंसीज है 5। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं इसमें ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड ACA, AICWA, ACMA, ACS और CFA आपके पास इनमें से कोई एक कोर्स होना चाहिए। उसका नेक्स्ट है नंबर 3 पे, और वो है लॉ। लॉ स्ट्रीम में टोटल वैकेंसीज है 5। बैचलर डिग्री इन लॉ विद मिनिमम 60% मार्क्स। उसके बाद नंबर 4 पर है IT स्ट्रीम में टोटल वैकेंसीज है 5। क्वालिफिकेशंस की बात करें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। यानी कि आपके पास BTech या फिर BE होना चाहिए, जो ब्रांचेस दिखा रखे इनमें से CS, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। या फिर आपके पास मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद 60% मार्क्स हो सकता है, MCA विद 60% मार्क्स। या फिर थर्ड ऑप्शन और दे रखा, 3 ऑप्शंस दे रखे IT वालों के लिए, इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। लास्ट इसमें बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन इन कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स। ये सारे क्वालिफिकेशन ही IT स्ट्रीम के लिए। नंबर 5 पे है रिसर्च। रिसर्च में टोटल वैकेंसीज है 5। क्वालिफिकेशंस है मास्टर डिग्री और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेशन विद 60% मार्क्स। एंड लास्ट है जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट में 24 वैकेंसीज है, और इसमें एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है विद मिनिमम 60% मार्क्स। सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 60% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 कैटेगरीज में ये वैकेंसी डिवाइड कर रखी है और अलग अलग क्वालिफिकेशंस दे रखी है। नंबर 6 पे जर्नलिस्ट, उस पर सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास ग्रेजुएशन है 60% मार्क्स के साथ। कैंडिडेट शुड पोजेस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स के लिए। ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये इसमें बेसिक कंडीशंस और दिखा रखी है। नेक्स्ट है इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में पहले बताया फेज 1 प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फेज 2 डिस्क्रिप्टिव मोड में एग्जाम होगा, फेज 3 इंटरव्यू होगा। तो फेज 1 है ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। दिस इज ए क्वालिफाइंग एग्जाम टू बी एलिजिबल फॉर फेज 2। ये क्वालिफाइंग नेचर में एग्जाम होगा फेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स के लिए। और फेज 2 होगा डिस्क्रिप्टिव मोड में, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज के 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और फेज 3 होगा इंटरव्यू का, ठीक है। फेज 2 के अंदर 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव मोड में, और फेज 3 में इंटरव्यू होगा। अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से अलग अलग चीज़ें इसमें दे रखी है। बात करते हैं एग्जाम सिलेबस की, एग्जाम्स की डिटेल में। तो फेज 1 है ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम में जो होगा उसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सेक्शन से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, तो हर सेक्शन 40 मार्क्स का रहेगा। यानी कि आपसे 160 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 सेक्शन से, इनमें से 160 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स के अंदर आपको 160 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। 90 मिनट्स में 160 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। 4 सेक्शंस होंगे पेपर में, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा,
ठीक है, 4 ऑप्शंस होंगे इसमें और उसके बाद आपका फेज़ 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। फेज़ 1 जो क्वालिफ़ाई करेगा वो फेज़ 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फेज़ 1 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी एमसीक्यू क्वेश्चंस में और 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न भी इसमें दे रखा है। एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आएँगे फेज़ 1 में उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। उसके बाद फेज़ 2 एग्ज़ाम होगा। फेज़ 2 एग्ज़ाम के अंदर 3 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा इंग्लिश का, पेपर 2 होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस, पेपर 3 होगा इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तीनों ही डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगे। तीनों ही पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे और हर पेपर के लिए 1 आवर का टाइम मिलेगा। इंग्लिश पेपर 1 आवर टाइम्स, पेपर 2 के लिए भी 1 आवर का टाइम दिया जाएगा, पेपर 3 के भी, यानी कि जो मेंस जो पेपर फेज 2 में जो 3 पेपर होंगे वो 3 आवर्स का टोटल टाइम दिया जाएगा। हर पेपर के लिए 1-1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, इसमें से यानी कि आपका 300 मार्क्स का आपका फेज 2 एग्जाम कनेक्ट किया जाएगा। लास्ट स्टेज जो कनेक्ट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फेज 2 से, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए अलग से एडमिट कार्ड वगैरह सारी डिटेल्स अलग से अवेलेबल दी जाएंगी और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और लास्ट जो सिलेक्शन होगा वो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। बात करते हैं पे लेवल की, 44,500 ये बेसिक सैलरी रहेगी, प्लस डीए वगैरह हाउस अलाउंसेस और अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो दिखा रखा है कि एट प्रजेंट इनिशियल मंथली जो ग्रोस सैलरी जो रहेगी वो 1,46,000 आपको दी जाएगी। 1,46,000 ये ग्रोस सैलरी रहेगी एनपीएस के अंदर। सीनियोरिटी इनकी जो कॉमन सीनियोरिटी बनेगी और ये इनके स्कोर कार्ड के बेसिस पर दिया जाएगा। उसके बाद है एग्जामिनेशन सेंटर्स। एग्जामिनेशन सेंटर जो फेज़ 1 है ये अलग अलग स्टेट और यूटी के अंदर अलग अलग सेंटर्स दिखा रखे हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए जो सेंटर बनेगा वो विजयनगर या गुंटूर बनेगा। उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी के लिए जो सेंटर बनेगा वो बनेगा गुवाहाटी बनेगा। बिहार के लिए अलग से बनेगा, बिहार के लिए सेंटर बनेगा पटना में, छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर में, दिल्ली के लिए दिल्ली एनसीआर, गुजरात के लिए अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, गोवा के लिए पणजी, हरियाणा में अम्बाला और हिसार, हिमाचल प्रदेश में शिमला और सोलन, झारखंड में रांची, कर्नाटका में बेंगलुरु और उसके बाद केरला में त्रिवेंद्रपुरम, मध्य प्रदेश में भोपाल, महाराष्ट्र में मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमआर रीजन, ओडिशा में भुवनेश्वर, पंजाब में मोहाली, जालंधर, राजस्थान जयपुर, सिकरकोटा, सिक्किम में गंगटोक और बारदंग, तमिलनाडु में चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। ये एक किस्म से जो मेन हर स्टेट की जो कैपिटल है वहाँ पर ये करवा रहे। लक्षद्वीप, कवरती, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, सांबा, जम्मू, लद्दाख, लेह, ये सारे फेज 1 के अलग अलग स्टेट और यूटी के हिसाब से एग्जाम सेंटर्स दिखा रखे। जिस स्टेट यूटी से आप अप्लाई करोगे वहाँ ये एग्ज़ाम सेंटर्स आपको मिलेंगे। उसका जो फेज़ 2 के एग्ज़ाम सेंटर्स है जो सिलेक्टेड हैं, फेज़ 2 होगा हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, थाने और दिल्ली एनसीआर में। ये सिलेक्टेड रीजन है जहाँ पर फेज़ 2 एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव मोड में लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस है तो SC, ST और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 100 रुपीज़ और अदर कैटेगरीज है जैसे जनरल, OBC कैटेगरी, EWS, इनके लिए 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। और जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की तब से आपको लास्ट डेट इसकी फ़ीस सबमिशन की भी रहेगी। बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें लिख रखे फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग कुछ ठीक है, ये आपको ध्यान में रख के सारी कंडीशंस आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, मेन जो डिटेल्स थी वो आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स सारे आपको लगना है, अपलोड करने हैं। ठीक है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी होगा, रिलीफ या डिस्चार्ज अगर आप ऑलरेडी वर्किंग में हो, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, इसमें बॉन्ड भी रहेगा 6 लाख रुपए का 3 साल की मिनिमम सर्विस करने के लिए। एडमिट कार्ड वगैरह जो आपको डाउनलोड करने हैं वो IRDA की ऑफिशियल साइट है www.irda.gov.in, यहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। ठीक है, तो ये है डिटेल नोटिस और ये इसमें डॉक्यूमेंट्स दिखा रखे हैं। एक ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको अपलोड करनी है, आई हेयर बाय सबमिट, यहाँ पर आपका नाम आएगा, सारी डिटेल्स ये हैंड रिटन करके स्कैन करके अपलोड करनी है। ये इसमें ये ध्यान रखना, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो बैंकिंग के फॉर्म में भी आपको करनी है। ऑफिशियल साइट है IRDAI.gov.in के ऊपर, यहाँ से आपको अपलोड करना है और ये बाकी बेसिक डिटेल्स लिख रखी है। उसके बाद बात करते हैं एनेक्स 2 में सिलेबस फॉर फेज 2 जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा उसका सिलेबस है।
इंग्लिश में आएगा एसे, प्रेसिस राइटिंग और कंप्रीहेंशन। जो पेपर 1 होगा ना फेज 2 में इंग्लिश का, उसमें तो एसे, प्रेसिस राइटिंग और कंप्रीहेंशन आएगा। उसमें पेपर 2 होगा इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। तो इसमें ये सारा डिटेल सिलेबस दे रखा जो पेपर 2 में जहाँ से पूछा जाएगा। ये सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है, 5 चैप्टर ये बना रखे हैं। फेज 3 है, उसमें है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। उसमें पार्ट 1 है इंश्योरेंस का, ये इंश्योरेंस का सिलेबस दे रखा है। पार्ट 2 है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का सारा डिटेल सिलेबस दे रखा है। ठीक है, ये सारा डिटेल सिलेबस के अलावा बेसिक डिटेल्स इसमें लिख रखी है। और ये एप्लीकेशन फॉर्मेट लिख रखे किस किस फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये था डिटेल नोटिस जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है IRDAI के अंदर। ठीक है, टोटल 49 वैकेंसीज है ये। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 20 सितंबर, 20 सितंबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 20 सितंबर लास्ट है। 21 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सिंपल ग्रेजुएशन बेस पर इसमें वैकेंसीज दिखा रखी है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।